चलिए आज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट हम आप लोग को पढ़ाए थे उसमें दो टॉपिक हम एनसीईआरटी से कंप्लीट किए थे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और नेचर ऑफ मैटर। आज हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का आप लोग का हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और नोट्स बनाते जाएगा। नहीं भी जरूरत पड़े, लेकिन जैसे सारे को इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी के एक एक लाइन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग के लिए, ये सारा मैंने पढ़ा दिया था, नेचर ऑफ मैटर वगैरह सारा बता दिया था बिकॉज ऑफ, ठीक है। चलिए प्योर सब्सटेंस एलिमेंट सब बता दिया था, कंपाउंड वगैरह हो गया था। प्रॉपर्टीज टॉप आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। देखिए, प्रत्येक सब्सटेंस का एक अपना क्या होता है, प्रत्येक सब्सटेंस की एक अपना अलग पहचान होता है, एक अपना अलग पहचान होता है, नहीं, यूनिक प्रॉपर्टीज इसको कह सकते हैं, ठीक है। या इसको कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका एक अलग यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये यूनिक प्रॉपर्टीज की ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है, ठीक है। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हो, वही हम लोग को इसमें भी पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज विच कैन बी रिवर्स, इसको रिवर्स किया जा सके, नहीं। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। उसका अपना पहचान नहीं बदले, द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, उसका अपना जो कंपोजिशन है उसमें किस तरह कोई चेंजिंग नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को लेके ऐसे दाब दिए फिर छोड़ दो, फिर तो अपना ही स्थिति में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगा, नहीं। एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारा क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह एक्सेट्रा। अब ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं। नॉर्मली अगर किसी को समझाना है, बोलेंगे जो आप दिख रहे हैं, इतना हाइट है, मोटा है, काला है, गोरा है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और अंदर का क्वालिटी, ठीक है, कि आपको डांस आता है कि नहीं आता, आपको संस्कृत आता है कि नहीं आता, आपको मैथ आता है कि नहीं आता है, नहीं। अंदर का क्वालिटी जो हो गया दैट इज नॉन एज केमिकल प्रॉपर्टी, और बाहर से जो दिख रहा है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और ऐसे देखो, बर्फ क्या होता है, आइस से लिक्विड से आइस बनना है, क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। ये सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा टाइम देना नहीं है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक आज का काफी बड़ा है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसका आइडेंटिटी में बदल जाए। आइडेंटिटी में अगर बदलाव आ गया दैट मीन्स वो क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आइडेंटिटी एज इट इज रहता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर आइडेंटिटी में किसी तरह चेंजिंग आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बीच चेंजिंग द आइडेंटिटी, नहीं। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज में क्या रखिएगा, उसका आइडेंटिटी खो जाता है, नहीं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग H2 गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, H2 गैस, O2 गैस, दोनों आपस में रिएक्शन कर गया, H2O बना दिया, H2 भी गैस, O2 भी गैस, H2O लिक्विड बन गया, तो इसका प्रॉपर्टीज तो आइडेंटिटी तो खत्म हो गया उसका, नहीं। दैट मीन्स ऐसा चेंजिंग को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, नहीं, जल जाता है कोई भी चीज। जैसे पेज है, पेज को ही जला दो, क्या फिर वो पेज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। पहले वाला अपना पेज अपना आइडेंटिटी को खो दिया, उसका कंपोजिशन में चेंजिंग आ गया, नहीं। अब आता है कोई भी क्वांटिटी, देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 होता है, नहीं। क्वांटिटेटिव मतलब अमाउंट के बारे में बोल रहे हैं, एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। जैसे अगर किसी का हम लोग एरिया बताना है या वॉल्यूम बताना है, तो हम लोग के लिए उसको 2 चीज का जरूरत पड़ता है, एक तो पहला नंबर और दूसरा हम लोग का यूनिट। सपोज अगर हम लोग आलू खरीदने जाते हैं, हम लोग क्या बोलना पड़ता है, 5 ना, 5 नहीं बोलना पड़ता, बोलना पड़ता है 5 kg। 5 नंबर हो गया और केजी जो बोले हम लोग यूनिट, नहीं। हम लोग बोलते हैं 2 डजन, नहीं।
तो जो 2 हो गया नंबर हो गया, तो सीधा लेंथ ऑफ रूम अगर मान लो कि हम लोग बोलते हैं 6 मीटर, क्या बोले 6 मीटर, तो यहाँ 6 क्या हो गया नंबर हो गया, और m जो है मीटर को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज नॉन एज यूनिट। ये क्या हो गया आपका यूनिट हो गया। क्लियर है। 6 क्या हो गया नंबर हो गया। क्लियर है। मतलब कोई भी क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, या किसी भी मेजरमेंट को बताने के लिए हम लोग को दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट, नंबर और यूनिट। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ रहा है। अब इसके लिए मेजरमेंट के लिए दो सिस्टम लाया गया पहले, कौन सा, द इंग्लिश सिस्टम और द मेट्रिक सिस्टम। नहीं, बहुत ज्यादा यूज किया गया। 18th सेंचुरी में डेसिमल सिस्टम का यूज किया जाता है। 1960 में जो आया उसका आज भी यूज किया जाता है, दैट इज नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी को कहते हैं हम लोग एसआई। क्या कहते हैं एसआई यूनिट। क्या कहते हैं एसआई यूनिट। एक्चुअली फ्रांस से लिया गया, फ्रांस में इसको जाना था ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। ठीक है, ली सिस्टम इंटरनेशनल। देखो एस पहले आ रहा है, यहाँ ध्यान देना, एस क्या आ रहा है पहले आ रहा है, आई क्या आ रहा है बाद में आ रहा है। यही तो एस और आई से मिलके एस आई यहाँ पर एस आई बना है। ठीक है, तो क्योंकि सारे देश अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे थे, तो एक कॉमन, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग बायो में भी मान लो कि मैंगो रहता है, तो हम लोग के क्या होता है कि सारे को मैंगो बोल रहा है, कोई आम बोल रहा है, कोई आमरम बोल रहा है, 10 तरह का नाम से बोल रहा है। नहीं, फ्रॉग है तो कोई मेढक बोल रहा है, तो उसके लिए एक कॉमन नाम लिया गया जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। उसके लिए हम लोग मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोलती है, और मेढक को या फ्रॉग को हम लोग राना टिग्रिना बोलती है। ठीक उसी तरह एक कॉमन सिस्टम को लाने के लिए लोग कौन सा सिस्टम लाया, एसआई सिस्टम लाया। कौन सा सिस्टम लाया, एसआई सिस्टम लाया। नहीं, ये कब किया गया था, द एसआई वाज एस्टेब्लिश बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, सीजीपीएम कॉन्फ्रेंस। सीजीपीएम का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, कॉन्फ्रेंस जनरली डीज पोएट्स एट मेजर्स। इतना ही सब आता नहीं, केवल हम आप लोग का नोट्स है, और हम पहले ही बताया ना कि जब भी आप लोग पढ़ाई कीजिए तो कोशिश कीजिए एक एक पार्ट हम लोग का पढ़ने का कोशिश कीजिए, एक एक पार्ट पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी भी पार्ट को छोड़िए नहीं। ठीक है, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ऐसा ही वाज एस्टेब्लिश बाय द 11th जनरल, मतलब एक मीटिंग ये लोग का हुआ था। वो मीटिंग लगभग क्या हुआ था, 11th नंबर था, क्योंकि ये जो था लगभग आपका जो इस सीजीपीएम का एस्टेब्लिश हुआ था एक ट्रीटी, ये वो आपका हुआ था 1875 में। कब हुआ था, 1875 में। तो ये जो मीटिंग हुआ ये 11th नंबर मीटिंग था। क्या, कौन सा नंबर मीटिंग था इसका, 11th नंबर मीटिंग था। इसी वक्त में एसआई सिस्टम को लाया गया। नहीं, CGPM is an इंटर-गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय ए डिप्लोमेटिक। ये एक तरह से संधि होता है ना, संधि ट्रीटी पढ़े होगे SST वगैरह में। नहीं, बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी नॉन एज मीटर कन्वेंशन विच वाज साइंड इन पेरिस इन 1875। इसी वक्त में इसका स्थापना हुआ था, बताया गया। उसमें इन लोग मेन बेस बोला कि इन्हीं मतलब 7 फिजिकल क्वांटिटी दिया गया, बोला कि इसी 7 से क्या होता है, सारा का सारा अदर जो भी हम लोग क्वांटिटी वगैरह देखेंगे, यूनिट्स वगैरह सब इन्हीं लोग से डिराइव हुआ है। तो उसमें पहला था लेंथ, ये खासकर फिजिक्स का पार्ट है। तो चलिए इसमें भी हम लोग देख रहे थे ल्यूमिनस लेंथ, तो सबको मालूम है लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, टाइम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कभी कभी के देखते हो बल्ब का तेज रोशनी होता है, कभी बल्ब का कम रोशनी होता है। तो ये जो तेज रोशनी और कम रोशनी, इसी को इंटेंसिटी कह रहे हैं। इसको मेजर किया जाता है किसमें, कैंडेला में। लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट कभी पूछेगा तो केल्विन बोलिएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल। बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मोल आप लोग को भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को इसी चैप्टर में। अब आता है डिफिनेशन ऑफ एसआई बेस यूनिट। ये आप लोग को एनसीईआरटी मिल जाएगा। डेफिनेशन वगैरह जनरली पूछता नहीं, बट आप लोग देखिएगा क्या होता है। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होता है। मीटर है क्या, तो बोलता है द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग
अ टाइम इंटरवल, ठीक है, ऑफ अ ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/, लगभग ऑलमोस्ट 3 करोड़, 1/3 करोड़ ऑफ अ सेकेंड। सोचो 1 सेकेंड का 3 करोड़ पार्ट्स जो होता है, ठीक है, क्या जो लाइट उस 1/3 करोड़ टाइम्स में जो एक लाइट ट्रेवल करता है, नहीं अगर इसको इस तरह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 3 इंटू 10⁸ पढ़े हो ना, मीटर पर सेकेंड, नहीं तो सोचो इतना 1/3 करोड़ पार्ट 1 सेकेंड का में जो लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज नॉन एज मीटर। आप लोग तो हम लोग पढ़ते आ रहे बच्चे मीटर मीटर मीटर, लेकिन मीटर है क्या? अब मीटर समझ में आया कि लाइट के द्वारा वैक्यूम में, ठीक है, 1/3 करोड़ पार्ट ऑफ अ सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था दैट डिस्टेंस इज नॉन एज 1 मीटर। एग्जैक्ट वही होता है 1 मीटर, नहीं। उसी तरह फिर देखो आप लोग का है यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम, नहीं इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो देखो इसमें क्या हो गया है, फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट का वहां पर खास कर है, वहां पे एक प्लेटिनम ब्लॉक रखा गया है। प्लेटिनम ही क्यों चुना गया है? आप लोग पढ़े हो पैसा का मैजिक, आंटी लोहा कम चांस, और सबसे लास्ट में पीटी, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में पीटी लिस्ट रिएक्टिव होता है, नहीं तो इसी का ये जल्दी खराब होगा नहीं, इसमें रस्टिंग वगैरह होगा नहीं, तो ये खराब होगा नहीं, तो इसका एक किलोग्राम का वो मेजरमेंट वहां रख दिया गया, उसी को ओरिजिन माना जाता है, उसी के आधार पर सारा का सारा और मतलब सारे कंट्री में किलोग्राम वर्ड चलता है, नहीं। प्लेटिनम क्यों लिया गया समझ में आया? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। प्लेटिनम क्यों लिया गया? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ये इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम क्या हो गया? जो फ्रांस में इंटरनेशनल ब्यूरो जहां पर है वेट और मेजरमेंट का, वहां पे एक प्लेटिनम का एक टुकड़ा बड़ा सा रखा हो गया है, वो जो ओरिजिनल है वही 1 किलोग्राम ओरिजिनल वेट है वो, ठीक है, उसी को आधार पर मान के ये चला गया है, ठीक है। इसी तरह अब आता है यूनिट ऑफ टाइम। देखो इसमें आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना, टाइम वगैरह जो सेकेंड वगैरह को डिफाइन किया गया है, किसको मान के डिफाइन किया गया? सीजियम, ठीक है। सीजियम के कब? ग्राउंड स्टेट, आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे ग्राउंड स्टेट, ये सब हम बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल जो स्टेट, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, तो उसमें कई तरह का आपको उसको लेवल मिलेगा। उस लेवल में बोलता है क्या? द सेकेंड इज द ड्यूरेशन, क्या 919263, इसको देख लेना, पीरियड्स ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between the two हाइपर, एक हाइपर पॉइंट, दो लेवल है, दो लेवल यहां से यहां तक जंप होने के रेडिएशन में जो टाइम लगता है उसी को 1 सेकंड माना गया है। क्या माना गया है? इसी को सेकंड माना गया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो बिल्कुल इसका डेफिनेशन फिजिक्स वगैरह में पढ़िएगा, इसमें भी देखिए द एम्पियर is that constant current which if maintained in two straight parallel conductor, ठीक है, 2 straight parallel conductor है, ध्यान दीजिएगा इसको, of infinite length, लेंथ उसका क्या बोलता है? इनफिनाइट लेंथ। इनफिनाइट लेंथ तो आप लोग को मालूम है क्या होता है? इनफिनाइट लेंथ है, इनफिनाइट लेंथ है, नहीं इनफिनाइट लेंथ का, 2 straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section, ठीक है। नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन वगैरह इसका कटिंग का जो भाग रहता है, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, इनके बीच का दूरी कितना है? वैक्यूम में रख दिया गया है इनको, 1 मीटर इनके बीच में दूरी है। वुड प्रोड्यूस बिटवीन these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁻⁰ ऑफ लेंथ। प्रत्येक मीटर में कितना लगभग फोर्स एग्जर्ट करेगा? 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स वगैरह अप्लाई करेगा, नहीं तो इसी को क्या कहते हैं? अप्लाई करने के लिए जो भी हम लोग को एनर्जी लगता है दैट इज नॉन एज एम्पियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। चलिए इसको फिर से हम लोग, चूंकि फिजिक्स का पार्ट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपका एक जगह हम यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं
फिर से एक बार अगर देखना है देख लो, दो स्ट्रेट पैरेलल यहाँ पर कंडक्टर है, इनके बीच का दूरी है 1 मीटर, इनके बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट करना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही तुम्हारा क्या हो गया, इसके बीच में इतना फोर्स एक्सर्ट करने के लिए जो हम लोग को एनर्जी वगैरह चाहिए, उसी को हम लोग क्या वर्ड नाम दे दिए, एम्पियर नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, एम्पियर दे दिए। ठीक है, चलिए अब आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर सबको मालूम है कि कितना होता है, केल्विन में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में किया जाता है, नहीं डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। लेकिन ओरिजिनल क्या है यहाँ पे, केल्विन तुम्हारा ये खासकर आपका क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट कहलाता है। ये है क्या, केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16, इसी को 273.15 को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर वाटर क्या हो, तीनों स्टेट में मौजूद रहे, मतलब सॉलिड स्टेट में भी रहे, लिक्विड स्टेट में भी रहे और वेपर स्टेट में भी रहे। इसका जनरली इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है। ठीक है, इसका वैल्यू ही होता है 273.16। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट का इतना वैल्यू होता है। चलिए आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर, चूंकि अभी आप लोग का शुरुआत है तो आप लोग इसको देखते जाइएगा, आगे फिर देखते हैं। अब आता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं 1 डजन, तो दिमाग में आता है कि सर 12 ऑब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटाइटीज एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इस सिंबल इज मोल। 12 ग्राम कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 14, कार्बन 12 दो आइसोटोप है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितना एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मौजूद रहता है, तो जनरली इसका कितना कहा गया है, 6.022 इंटू 10⁻22 माना गया, 23। इसी को मोल वर्ड कहा गया। क्या कहती है हम लोग, मोल कहती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि मोल है क्या, तो बोलेंगे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद रहता है दैट इज नॉन एज मोल्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी बताया ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या, तो बोले कि कभी होता है एलईडी बल्ब होता है, कभी मतलब बल्ब में देखो कभी काफी तेज लाइट रहता है, कभी हल्का डीम लाइट रहता है। तो ये जो डीम लाइट और तेज लाइट है, इसी के लिए वर्ड क्या है, इसके लिए हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं। आखिर इसको भी तो मेजर करना होगा लाइट को, तो इसको हम लोग किस में करते हैं, इस प्रकाश से इस तेज को कैंडेला में हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये बताएंगे, हार्ड्स वगैरह तो भी नहीं पता चलेगा, ये सब सारा हम आप लोग को बताएंगे आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर वगैरह पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। नहीं, यहाँ पर 10⁻⁻24 को हम लोग क्या कहते हैं, योक्टो कैप स्मॉल वाई, और यहीं पर अगर हम लोग छोटा सा अगर आ जाए 10⁻24 योग, इसको कहते हैं योटा। ठीक है, 10⁻21 को कहते हैं जेटा, कैपिटल जेड, और 10⁻⁻21 को हम लोग भी क्या कहते हैं, स्मॉल जेड से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं जेप्टो। तो थोड़ा इन दोनों को मेजर करके आप लोग अपना मतलब पढ़ के ध्यान से लिखा, पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा। सॉरी, हेक्टो किलोमीटर इस सब पढ़े होंगे, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा। ठीक है, पेटा, ये सब देखिए। अब आता है मास एंड वेट, पढ़ चुके हो फिजिक्स में पहले भी। देखो वेट क्या होता है, डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट उसका वैल्यू होता है, नहीं डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि वेट क्या होता है, एक्चुअली वेट हो गया आपका ग्रेविटी। अगर वेट वर्ड बोल दिया तो समझो कि वहां किसका रिलेशन, किसका बात चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सबस्टेंस इज नॉन एज मास। इन एनी सबस्टेंस
इज नॉन एज मास। इसी को क्या कहते हैं? मास। मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। नहीं, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं। तराजू जैसे रहता है ना, उसी तरह बिल्कुल। नहीं, ऐसा यूनिट क्या होता है? मास का किलोग्राम होता है। फ्रैक्शन ऑफ किलोग्राम मतलब किलोग्राम का हम लोग ये फ्रैक्शन करें मतलब ग्राम में, एक तरह से कहो। नहीं, इसका यूज किया था लैब में, क्योंकि लैब में तुम 1 किलोग्राम केमिकल लेके प्रैक्टिकल थोड़ा ना करोगे, थोड़ा सा ग्राम में, मिलीग्राम में लेके करना पड़ता है, इसलिए इसका फ्रैक्शन ही यूज किया जाता है लैब में। अब आता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वेट। आ गया ना वर्ड, बोले थे ना कि जहां भी वेट जान लीजिएगा तो समझिएगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि अलग अलग जगह पर जी का वैल्यू क्या होता है? स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग होता है, तो इसलिए वेट भी अलग जगह पे आप जाइएगा तो अलग अलग वेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम सबको मालूम है क्या होगा? लेंथ क्यू। लेंथ क्यू मतलब मीटर क्यू। मीटर तो काफी बड़ा है, अभी हम समझाए थे। नहीं, वैक्यूम है लाइट के द्वारा, लाइट जो ट्रेवल करता है, कब ट्रेवल करता है? अभी समझाए थे आप लोग को, लाइट के द्वारा अभी बताया था ना। वैक्यूम में जो ट्रेवल करने के लिए कितना, 1/3 करोड़ टाइम्स ऑफ अ सेकेंड, उसी को कहते हैं हम लोग मीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर लैब में उतना बड़ा तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में यूज करते हैं, और क्या करते हैं? डेसीमीटर क्यूब में यूज करते हैं, छोटा पार्ट में। ये आपका यहाँ पर एक पिक्चर हम दिखा दिए हैं, इसको थोड़ा सा पिक्चर देख लोगे। इसी को कहते हैं हम लोग एनालिटिकल बैलेंस। देखो, ये हो गया राइडर कैरियर, ये हो गया तुम्हारे यहाँ बीम। आप लोग को प्रैक्टिकल वगैरह में टीचर लोग से बोलिएगा, आप लोग को दिखाएंगे राइडर कैरियर नोब। ये हो गया पेन, जहाँ पर रखते हैं कोई सब्सटेंस को। लेवलिंग स्क्रू, पेन रिलीज। ये लेवलिंग स्क्रू इसलिए रहता है, अप डाउन हुआ तो उल्टा उल्टा आप लोग को बताएगा ना, तो इसके द्वारा इसको बैलेंस कर दिया जाता है कि अनबैलेंस जगह पे भी, उबड़ खाबड़ जगह भी रहेगा, अनइवन सरफेस पे भी इसको आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। पेन को रिलीज करने वाला है, ये पेन आपका टाइट करना है, इसको करना, सब सिखाया जाएगा। बीम रिलीज, पॉइंटर एंड स्केल हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लीटर, सबको वॉल्यूम को तो लीटर में मेजर करता है, बट लीटर इज नॉट एन एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये लिक्विड तो यूज किया जाता है, लिक्विड के वॉल्यूम में यूज किया जाता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये नीचे गलती से आ गया है, ये क्यूब आपका ऊपर होगा। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह में हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। लेबोरेटरी में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो सॉल्यूशन रहता है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर के द्वारा मेजर करते हैं। देखिएगा, अभी पिक्चर दिखाएंगे ब्यूरेट के द्वारा। प्रैक्टिकल जोर कीजिएगा, केमिस्ट्री बिना प्रैक्टिकल का पॉसिबल मतलब मजा नहीं आएगा। मजा ओरिजिनल प्रैक्टिकल में। देखिए, यहाँ एक पिक्चर ओरिजिनल हम यहाँ लिए नेट के द्वारा। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, दिख रहा है आपको? नहीं, ये आपका फ्लास्क हो गया। यहाँ पर देखो, इसका मेजरमेंट का तरीका कैसे हम लोग मेजर करेंगे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक कर्व जैसा बनता है, अगर ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ एक कर्व जैसा बनता है। तो ये जो लेवल रहता है इसी को कहते हैं मेनिस्कस। एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह होता है ना, तो जो एक्सटर्नल आते हैं ये सब पूछते हैं कि मेनिस्कस किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा इसमें हम लोग को जो दिख रहा है, ये लेवल आई को एकदम बिल्कुल इसके सीध में लाना होगा। उसके बाद देखने के बाद जो डाउनवर्ड ये जहां से गुजरता है, इसका रीडिंग लिया जाता है। रीडिंग लेने के बाद इसी को कहते हैं मेनिस्कस। आपका ओरिजिनल रीडिंग यही कहलाता है। ठीक है, एज्यूम दैट द ब्यूरेट इज फिल्ड टू द पॉइंट इंडिकेटेड इन द फिगर। तो ये प्रैक्टिकल वगैरह सर लोग करवाएंगे तो आप लोग को बता दें। देखिए, आ गया पिपेट। फिर से देखिए पिपेट, इसको सक किया जाता है माउथ के द्वारा।
चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। पिक्चर देखना जरूरी है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये आपके बगल में जो आ रहा है ये पिपेट था। व्यू रेट देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही होता है डेंसिटी इज टू मास बाई वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ तो क्या हो केजी बाई एम क्यू, तो केजी मीटर इनवर्स क्यू, यही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मेनली इसका 3 कॉमन स्केल्स है मेजर। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते, याद रखिएगा। के को एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर माना है। तो ये पिक्चर काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 3 थर्मोमीटर हम दिखाए, एक फारेनहाइट में मेजर करने के लिए, एक सेल्सियस में, एक केल्विन में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को सबको मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केल्विन में कितना होता है? 373.15। ऐसे भी याद रखिएगा, अगर केल्विन में सेल्सियस को बदलना रहता है तो 273.15 में प्लस कर दीजिएगा डिग्री सेल्सियस को, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में कितना मेजर किया गया अभी तक? 134 डिग्री सेल्सियस में 56.7 और ऐसे 330 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? तो सबको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मून एट इट्स कोल्डेस्ट, मून का सबसे कोल्डेस्ट सरफेस का एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो का वैल्यू सेल्सियस में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, इसमें कितना रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थर्मोमीटर जो सेल्सियस वाला देखिएगा हम लोग पास आता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना रहता है सेल्सियस में? 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 टू 1212 डिग्री। ये सब मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक भी याद रखिएगा तो सारा बन जाएगा। ठीक है, कैल्सियम अभी बताए थे, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस और इसमें 273.15 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री दैट इज नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल। सेल्सियस में नेगेटिव हो सकता है, सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव नॉट पॉसिबल। नेगेटिव टेम्परेचर कभी भी इसमें नहीं होगा। कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना हो सकता है? 0 केल्विन। अगर सेल्सियस में बोला जाए तो 273.15 डिग्री सेल्सियस, इसे करते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब पढ़ेंगे आप लोग का अनसर्टेनिटी में मेजरमेंट नेक्स्ट क्लास में। आई होप समझ में आया होगा। लिखिएगा, थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो इसके बाद मजेदार न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।